हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। रश्मि अगेन हियर लेकर आई हूँ निफ्टी वे फॉरवर्ड। गाइस, इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं कि इस वीक निफ्टी ने कैसा परफॉर्म किया और आने वाले वीक में निफ्टी कैसा परफॉर्म कर सकता है। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? होप सो काफ़ी अच्छे होंगे। एक डाउनफॉल के बाद इस वीक निफ्टी जो है एक पर्टिकुलर जोन में ही रहा। नीदर नेगेटिव और पॉजिटिव ऐसा कोई ट्रेंड हमें देखने को मिला नहीं। रिलीफ रैलीज हमें देखने को मिली और हम लोगों ने आपको बताया भी था। अगर आपने हमें फॉलो किया है तो पिछले वीक हम लोगों ने बताया था कि हो सकता है अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आता है तो निफ्टी एक रिलीफ रैली दिखाए और हो सकता है निफ्टी 18,100 तक जाए। सो गाइज, इस वीक हम लोगों ने देखा कि रिलीफ रैली तो आई और 18,100 क्या, निफ्टी उसके ऊपर तक गया और वो गया टिल 18,264। सो वो बियॉन्ड 18,100 उसके ऊपर ही गया। सो होप सो अगर आपने फॉलो किया है हमें तो आपने अच्छी प्रॉफिट ज़रूर ली होगी। गाइज, स्टार्ट करने से पहले आज साल का आखिरी दिन है। 2022 का आखिरी दिन है। सो कल से हमारा एक नया साल शुरू होने वाला है। उसके लिए मैं विश करती हूँ तहे दिल से। आप लोगों के लिए शुभकामनाएं हैं हमारी valueforinvestor.com की तरफ से। ये हमारा जो चैनल है आपके लिए हमेशा अच्छी विशेष लेकर आता है। सो हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। और 2023 जो है 2022 की तरह ही रॉकिंग रहे और अच्छी से अच्छी ट्रेडिंग हम कर पाए, समझ में आ सके हमें कि कहाँ से हमें प्रॉफिट मिल सकता है और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कहाँ से हम अपनी लॉस को कम कर सकते हैं। सो हमारी बेस्ट विशेस हैं नेक्स्ट ईयर के लिए कि आपकी लॉस ना हो और अच्छी प्रॉफिट आपके हाथ आए, जिसके लिए हम लोग कोशिश करते हैं कि आपके लिए एक छोटा सा सजेशन और रिव्यू लेकर आए सो दैट कि आपके लिए एक छोटी सी हेल्प जो है हमारी तरफ से वो एक बड़ी हेल्प बन सके। सो गाइज, बने रहने के लिए काइंडली आपका जो पार्ट है वो हमें चाहिए, दैट इज द मोटिवेटिंग पार्ट। और उसके लिए आप काइंडली अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। सो गाइज, आज हम लोग डिस्कस करेंगे, एक छोटा सा रिव्यू देंगे कि इस वीक निफ्टी ने कैसा परफॉर्म किया और आने वाले वीक में 2023 में जो पहला सप्ताह है उसमें निफ्टी का मूवमेंट क्या हो सकता है और हम लोग उसमें कैसे अपने लिए प्रॉफिट निकाल सकते हैं। सो सारी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे गाइस, बने रहिए हमारी साथ और पूरी वीडियो को देखिए। ये रिक्वेस्ट है ताकि हमें आपको बताने में आसानी हो कि नेक्स्ट वीक के लिए हम लोग जो स्ट्रैटेजी खुद के लिए प्लान किए हैं, जो पर्सनल कैलकुलेशन और ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग है, वो आपके लिए कैसे बेनिफिशियल हो। सो काइंडली बने रहिए और मिलते हैं गाइस एक शॉर्ट इंट्रो के बाद। सो गाइज, जैसा कि हम लोगों ने आपको बताया कि हम लोगों ने जो पिछले वीक अपना वीडियो डाला था, इस पूरे वीक की जो एनालिसिस हमने की थी उसमें हम लोगों ने बताया था कि अगर कोई ऐसा नेगेटिव न्यूज़ नहीं आता है तो हमें रिलीफ रैली देखने को मिलेगा और निफ्टी 18,100 तक जाएगा। सो इस वीक हम लोगों ने देखा कि निफ्टी ने रैली तो किया और वो 18,100 के ऊपर भी गया और इट रैलीड टू 18,264, दैट इज बियॉन्ड 18,100 उसके ऊपर गया, जैसा कि हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था और आपको ये चीज़ इन्फॉर्म भी किया था। सो हम लोगों ने देखा कि इस वीक जो निफ्टी एंड हुआ गाइस, वो एंड हुआ एट 18,105। लास्ट वीक की क्लोजिंग देखें तो इट इज 17,806 और इस वीक की क्लोजिंग दी निफ्टी ने एट 18,105। सो ऑल टुगेदर निफ्टी ने जो इस वीक पॉइंट्स गेन किए गाइस, सो इस वीक उसने गेन किया, दैट इज 299 पॉइंट्स। परसेंटेज वाइज देखें तो इट इज 1.68%। सो ये जो था इसका एंड जो उसने क्लोज किया निफ्टी, दैट इज 18,105 पे जो क्लोज किया, सो ये क्रूशियल लेवल था 18,100 का और इसके ऊपर थोड़ा सा ही ऊपर निफ्टी ने अपनी क्लोजिंग दी। सो होप सो जितने भी फॉलोअर्स और जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब किया है तो आपको एक अच्छी प्रॉफिट मिली होगी। और जितने लोग नए जुड़े हैं गाइस तो काइंडली सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।
सो ओवरऑल हम लोग ने देखा कि निफ्टी इस वीक जो क्लोज हुआ दैट क्लोज एट 18,105 और उसने जो पॉइंट्स गेन किए दैट इज 299 पॉइंट्स। सो लास्ट वीक जो क्लोजिंग हुई थी दैट इज 17,806। सो हम लोग कह सकते हैं गाइस कि 3 लगातार सप्ताह से निफ्टी हमें रेड में क्लोज हुआ होता हुआ दिख रहा था, बट इस वीक जो निफ्टी क्लोज हुआ वो क्लोज हुआ ग्रीन में। सो वी कैन से निफ्टी एंडेड द वीक इन गेन ओवर द प्रीवियस वीक। अब इन सभी चीजों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि अब आगे निफ्टी का मूवमेंट क्या हो सकता है। आगे क्या हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि निफ्टी का मूवमेंट क्या हो सकता है और उसका डायरेक्शन हमें मतलब पता चलना चाहिए कि क्या होना चाहिए। सो इसके लिए हम लोग कुछ पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि फंडामेंटली जितने भी पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किए हैं आज तक उसमें अभी तो कोई चेंज हमें देखने को मिल नहीं रहा है ओवर द प्रीवियस वीक। सो हम लोग कह सकते हैं कि फंडामेंटली देयर इज नो चेंज। टेक्निकल एनालिसिस पे थोड़ा डिस्कशन कर ले सो दैट कि हमें नेक्स्ट वीक की निफ्टी का परफॉर्मेंस मतलब एक प्रिडिक्शन करने को हमें आसानी हो सके। सो हम लोग देख रहे हैं कि आरएसआई जो है गाइज दैट इज एट 44.36। सो वो 50 से नीचे ही है और वो कोशिश तो कर रहा है कि 50 के ऊपर जाए बट फेल हो जा रहा है और इट इज फेलिंग टू मूव अवर 50। सो और MACD भी गाइज दैट इज एट -45। सो वो हम लोग देख रहे हैं कि इम्प्रूवमेंट तो है MACD में बट वीकली बेसिस में हम लोग कह सकते हैं कि वो नेगेटिव जोन में ही अभी हमें देखने को मिल रहा है। सो RSI और MACD तो हमें इंडिकेट यही कर रहे हैं गाइस कि फिर हमें टग ऑफ वॉर देखने को मिल सकता है बुल्स एंड बेयर्स के बीच में। सो इस वीक जो साल का पहला वीक है 2023 का उसमें हम लोग फिर से बेयर्स एंड बुल्स के बीच में एक टग ऑफ वॉर एक टसल हम लोग को देखने को मिल सकता है। VIX वोलेटिलिटी इंडेक्स फिर हम लोगों ने देखा कि वो 16 के नीचे आ गया है गाइज और अभी जो है दैट इज एट 14.68। सो ये कहीं ना कहीं एक कंफर्टेबल जोन है और बुल्स के लिए काफी कंफर्टेबल है गाइज। सो ये एक पॉजिटिविटी हमें दिख रही है मार्केट में। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर ले जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस वीक के लिए दैट इज सिंपल मूविंग एवरेजेस। सो सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 20 डेज जो हमें अभी दिख रहा है एट 18,348 और सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 50 डेज जो है दैट इज एट 18,257। सो सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे ये है गाइस कि हमें जो दिख रहा है दैट इज SMA जो है इट इज स्लाइडिंग डाउन। SMA 20 डेज इट इज स्लाइडिंग डाउन और SMA 50 डेज जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। सो हम लोगों ने एक वीडियो आपसे शेयर किया था जिसमें हम लोगों ने बताया था कि व्हाट इज डेड क्रॉस एंड गोल्डन क्रॉस। सो हमें आगे के लिए ये हमें दिख रहा है कि डेड क्रॉस जल्द ही आने वाला है। सो गाइज आने वाले दिनों में हमें डेड क्रॉस दिख सकता है और डेड क्रॉस का मतलब है अगर वो आएगा तो इट इज नॉट अ गुड साइन फॉर द मार्केट। हमें डाउनवर्ड मूवमेंट देखने को मिल सकता है बिकॉज ऑफ दिस। सो इसको अवॉइड करने के लिए बुल्स को चार्ज लेना पड़ेगा, मार्केट में एंट्री अपनी करने पड़ेगी सो दैट कि डेड क्रॉस का सामना हमें करना ना पड़े। मैं बता दूं गाइस कि अभी जो सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 75 डेज है दैट इज एट 17,952। सो कहीं ना कहीं हमें दिख रहा है गाइस कि निफ्टी जो अभी उसका जो लेवल है गाइस वो सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 50 डेज सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 75 डेज के बीच में है। तो हम लोग कह सकते हैं कि मार्केट का सेंटिमेंट थोड़ा इम्प्रूव कर सकता है अगर निफ्टी जो है वो कोशिश करे कि सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 50 डेज एज वेल एज सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 20 डेज के ऊपर वो क्लोजिंग दे। सो हमें ये इम्प्रूवमेंट का साइन तभी देखने को मिल सकता है। अगर ये फेल होता है गाइस तो बेयर्स कहीं ना कहीं निफ्टी को सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 75 डेज वो लेवल जो है दैट इज 17,952 वहां तक ले जा सकते हैं। सो ओवरऑल हमारे व्यू में गाइज सपोर्ट जोन जो है दैट इज एट 17,950 एंड रेजिस्टेंस जो हमें दिख रहा है दैट इज एट 18,300। सो हम लोग कह सकते हैं कि अगेन वो सीन हमें देखने को मिल सकता है, टग ऑफ वॉर देखने को मिल सकता है बुल्स एंड बेयर्स के बीच में सो दैट कि
निफ्टी जो है इस रेंज के बाहर जाए। ये हमारा रेंज है, दैट रेंज इज 17,950 टू 18,300। हाउएवर हम लोग यही फील कर रहे हैं कि ये बैलेंस सिचुएशन तो हमें दिख रहा है, बट कहीं ना कहीं हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बियर्स जो है वो अपर हैंड पे है। सो अभी भी हमें मार्केट उतना स्ट्रांग दिख नहीं रहा है, दैट इज वीकनेस हमें दिख रही है मार्केट में। सो गाइज क्रूशियल अभी वीक है इस हफ्ते हम लोग कह सकते हैं, और इसमें आपको ट्रेडिंग बहुत ही कॉशियसली करनी पड़ेगी। ये तो मैं हमेशा बोलती हूँ, क्योंकि कॉशियस रहिए तभी एक अच्छी प्रॉफिट आपके हाथ आ सकती है। मार्केट में कभी भी ऐसे एंटर ना करें गाइज, एक स्टडी कर ले, एक रिव्यू कर ले, खुद से करें, सजेशन जरूर ले, बट खुद से जब तक वो नॉलेज आपके पास नहीं होगा तो हो सकता है प्रॉफिट आपके हाथ आने से चूक जाए आप। सो प्रॉफिट लेने के लिए एक स्टडी और एक नॉलेज के साथ ही मार्केट में एंटर करें। सो गाइज, ये तो था हमारा पर्सनल कैलकुलेशन और ऑब्जर्वेशन जो हमने आपसे शेयर किया, बट मैं बता दूं कि रिस्क एंड रिवॉर्ड जो है वो आपके हाथ में है, और कहीं ना कहीं आपको ही समझना पड़ेगा कि आप कितना रिस्क एंड रिवॉर्ड ले सकते हैं। जाते जाते अगेन फिर मैं वही बोलूंगी कि अपनी चीजों को संभालते हुए मार्केट में एंटर करें एंड प्रॉफिट जरूर बुक करें। हमारी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ है। वंस अगेन valueforinvestor.com की तरफ से वेरी हैप्पी एंड अ प्रॉस्पेरस न्यू ईयर। हो सकता है आपका ये जो साल है वो काफी अच्छा रहे, हमारी तो यही विशेष है और हमेशा आपके साथ है। वीडियो पसंद आ रहा है गाइस तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। मिलते रहेंगे, और आगे आने वाले साल में हमारी यही कोशिश रहेगी हमारे चैनल की, आपकी कहीं ना कहीं हेल्प हम लोग करते रहें। सो थैंक यू सो मच। हैप्पी ट्रेडिंग गाइस। सबसे बड़ी बात है, बी पॉजिटिव एंड टेक केयर। बाय बाय। थैंक यू सो मच।